समझते हैं इस बेसिकली इस वीडियो में कि जो हमारा डब्लू पैटर्न होता है वो डब्लू पैटर्न कैसे काम करता है और हमारा एम पैटर्न कैसे काम करता है। तो इसमें बेसिकली हम इस वीडियो में बेसिकली जो हम सीखेंगे, इसमें हम कुछ पॉइंट सीखेंगे दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। तो सबसे पहले हम इसमें जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी विल अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि जब आप डब्लू पैटर्न को यूज करते हो, अगर आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो आपको डब्लू पैटर्न पे कभी भी अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप डब्लू पैटर्न पे ट्रेड करो तो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड आपका होना चाहिए, तभी आपको डब्लू पैटर्न में आपको एंट्री करनी है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, क्योंकि आपको इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि एंट्री कहाँ पे लो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। आपको ये भी पता हो कि आपको जो टारगेट सेट करना है तो आपको टारगेट कहाँ पे सेट करना है, कहाँ पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और अगर आपका वो डब्लू पैटर्न अगर आपके साथ काम नहीं करता तो आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। और उसके साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम समझेंगे कि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आप कैसे ढूंढो, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टू गेटिंग अ सेटअप विच हैज दी हाई प्रोबेबिलिटी। क्योंकि अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड नहीं करोगे तो नो मैटर कि आप किस सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप डब्लू पैटर्न पे ट्रेड करो, चाहे आप एम पैटर्न पे ट्रेड करो, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढने हैं और जिसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि जो डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न होता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है और आपको कैसे इसमें ट्रेड करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं डब्लू पैटर्न, देन उसके बाद मैं उसको एम पैटर्न भी समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसको चार्ट्स में भी दिखाऊंगा कि इसमें चार्ट्स में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर आपको डब्लू पैटर्न समझना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि डब्लू पैटर्न की फॉर्मेशन क्या है। डब्लू पैटर्न की जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। और इसमें जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इसमें जो काम करती है चीज, वो सबसे पहले इसमें ये काम करती है कि आपको इसका सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि डब्लू पैटर्न जब इनवैलिडेट कब होता है। इनवैलिडेट तब होता है, मान लो कि यहां पर एक पैटर्न आया, ठीक है, यहां पे एक सेलिंग आ रही है, ये बैक टू बैक, फिर ये यहां से बाइंग स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद अगर ये सेलिंग इस वाले लो को अगर ब्रेक कर देती है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने बोला इसको अगर ब्रेक कर देती है तो ये आपका जो डब्लू पैटर्न है ये इनवैलिडेट हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका डब्लू पैटर्न नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहां से इसके लो को ब्रेक करा और उसके बाद अगर मैं मानो कि यहां पे ऐसा हुआ कि यहां से ये दोबारा से कैंडल्स ने बढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, बट इसके अगर लो को इसने ब्रेक कर दिया तो ये डब्लू पैटर्न आपका नहीं है। ये बन तो आपका डब्लू है बट ये डब्लू पैटर्न नहीं है, ये वैलिडेटेड डब्लू पैटर्न नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है और कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपको एग्जिट लेना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो हम समझेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक चार्ट्स बनाता हूं जिसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि आपको कैसे डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो डब्लू पैटर्न की फॉर्मेशन है वो इस तरीके की है। ये मैं इसको रेड कैंडल कंसीडर कर रहा हूं, ये आपकी दोबारा से रेड कैंडल है, ये आपकी दोबारा से रेड कैंडल है, और मैं इसमें ये भी कहता हूं कि इसमें यहां पे कहीं विक भी है, तो मैंने इसमें विक भी लगा दिया। तो ये आपका यहां पर हो गया विक। विक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और कम छोटा भी हो सकता है, कम बड़ा भी हो सकता है, और बिना विक के भी आपकी कैंडल फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आता है वो बेसिकली आता है कि इसके बाद यहां पे इसमें कहीं है बाइंग। बाइंग कैंडल को हम ग्रीन से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको कैंडल्स के बारे में नहीं पता कि कैंडल्स कैसे फॉर्मेशन होती है या कैसे होती है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि डब्लू ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल क्या डिनोट करती है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं। तो जिनको कैंडल स्टिक के बारे में ऑलरेडी पता है तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और वो नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। तो बट मैं क्योंकि इस चैनल में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको एटलीस्ट कैंडल्स के बारे में भी नहीं पता कि कैंडल्स कैसे बनती है, क्या इसका कहाँ ओपन होता है, कहाँ हाई होता है, तो मैं उनके लिए ये चीज़ भी उनको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने इसको मान ली, ये आपकी है रेड कैंडल और ये वाली जो आपकी कैंडल है ग्रीन कैंडल है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो बेसिकली होती है आपकी बुलिश कैंडल। ये मैंने यहां पे लिख दिया बुलिश।
और जो आपकी रेड कैंडल होती है वो आपकी होती है बेरिश, ठीक है। और कैंडल्स में विक भी होते हैं, तो मैं आपका विक भी मार्क कर देता हूं। अगर ग्रीन कैंडल है तो मैं ग्रीन विक मार्क कर देता हूं। तो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। ये आपकी होगी विक, और जो आपकी बेरिश कैंडल है उसकी आपकी होगी विक ये। अब सबसे पहले अगर आपके पास 4 पॉइंट है, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये वाला है, और एक ये है, और सेम आपका होता है बुलिश कैंडल में भी, एक ये वाला, एक ये वाला, एक आपका ये, और एक आपका ये। तो इन पार्ट्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये पार्ट्स होते कौन से हैं। सो ये बेसिकली जो पार्ट्स होते हैं, जो जिसको अगर हम ये वाला कहें, अगर रेड कैंडल की बात करें तो ये आपका बेसिकली होता है आपका ओपन पॉइंट, ये आपका होता है क्लोजिंग, ये आपका होता है लो, और ये आपका होता है हाई। और अगर मैं बुलिश की बात करूं तो बुलिश में ये आपका सेम हाई होता है ये भी, बट ये आपका ओपन नहीं होता है, इसमें आपका बेसिकली ये क्लोज पॉइंट होता है, और ये आपका होता है ओपन, और ये आपका जो होता है ये आपका होता है लो। दैट मीन्स कि जो अगर मैं बेरिश की बात करूं, अगर मैं बेरिश कैंडल्स की बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो ओपन है, ओपन यहां पर हुई है, पर जो क्लोजिंग है वो यहां पर हुई है। मतलब कि सिक्योरिटी का प्राइस ओपन तो ज्यादा पे हुआ था, और प्राइस जो है इसका जो क्लोज हुआ है वो डाउन ट्रेंड में हुआ है। जब डाउन में होता है दैट मीन्स कि ये बेरिश है, और जब आपका ओपन यहाँ हो और ऊपर की साइड अगर प्राइस क्लोज हो रहा है तो वो होती है आपकी बुलिश कैंडल। इसमें हम कह सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे 110 में 100 में ओपन हुई और 90 में आपकी क्लोज हो गई, और जो इसने हाई बनाया पूरे दिन में, अगर मैं हाई की बात करूं तो हो सकता है कि इसने 110 का हाई बनाया, और जो इसने लो बनाया वो हो सकता है कि इसने 80 का लो बनाया। और अगर मैं इसमें बात करूं बुलिश कैंडल में तो इसने 100 रुपए में ये ओपन हुई है, और जो ये क्लोज हुई है 110 में हुई है, और जो इसने हाई बनाया वो 120 का बनाया, और जो इसने लो बनाया वो 90 का बनाया। दैट मीन्स कि बुलिश जो कैंडल है, अगर मैं बुलिश कैंडल की बात करूं, बुलिश कैंडल में सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ा है, 100 का था वो 110 में हुआ है। ये एक दिन की भी कैंडल हो सकती है, ये 5 मिनट की भी हो सकती है, ये आपकी 1 महीने की भी हो सकती है। तो डिपेंड्स कि आप किस टाइम पीरियड में आप ट्रेड लेना चाहते हो। अगर आप एक दिन के टाइम पीरियड में ट्रेड ले रहे हो तो ये एक दिन के ओपन, ये लो, हाई, क्लोजिंग एंड ओपन को डिनोट करती है। दैट मीन्स कि ओपन तो 100 में हुई, जो बट ये क्लोज हुई वो 110 में हुई, और जो हाई गई पूरे दिन में, ऐसा तो है नहीं कि जब ये 110 में क्लोज हुई तो हो सकता है कि कुछ टाइम ऐसा भी हो कि ये बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस गया हो इसका, तो 120 तक गई, और 90 में ये हो सकता है कि ये 100 में ओपन हुई नीचे भी गया हो तो 90 में। तो बुलिश कैंडल में ऐसा होता है। और जो बेरिश होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी ओपन तो हुई है 100 में, पर जो क्लोज हुई है वो 90 में, और जो सबसे लो गई है वो 80 में गई है, और सबसे जो हाई गई है वो 110 में गई है। तो ये बेसिकली इसकी कैंडलस्टिक का लॉजिक होता है। तो अब मैम बेसिकली हम आते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे काम करता है। सो लेट मी गो अहेड एंड रिमूव दिस वन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपको बेसिकली यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर ये जो कैंडल का जो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें जो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये नीचे आया है, और ये इसके बाद नीचे आया है, और उसके बाद जस्ट गिव मी अ सेकेंड, और उसके बाद ये यहाँ से अब कैंडल्स दोबारा से ये ऊपर की साइड गई है, ये यहाँ से फिर ऊपर गई है, और ये इसके। तो अगर आप देखोगे इस बेसिकली कैंडल में क्या हुआ है, इसने बेसिकली यहाँ से, और इसमें मैं विक भी मार्क कर देता हूँ जो कि मैंने नहीं मार्क करी है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। तो जस्ट लेट मी गो अहेड एंड मार्क द विक एज वेल। सो ये इसकी विक है। हो सकता है कि किसी पार्ट में विक हो भी ना, किसी में हो सकता है कि किसी में ज़्यादा विक हो, बड़ी विक हो, छोटी विक हो, तो ये विक कहीं पे भी हो सकती है। तो ये मैंने विक मार्क कर दी है, किसी में मैंने करी है, किसी में मैंने नहीं करी है, और इसमें भी मार्क कर देता हूँ ये। तो अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो बेसिकली ये जो पैटर्न बन रहा है ये बेसिकली आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है।
अब डब्ल्यू पैटर्न कैसे बन रहा है? डब्ल्यू पैटर्न में देखो यहां से इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई है, फिर इस पर्टिकुलर लेवल पे यहां पे बाइंग स्टार्ट हुई है, फिर इस पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा से सेलिंग हुई है, और इस पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा से बाइंग स्टार्ट हुई है, जो कि डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्मेशन कर रही है। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट्स टू बी नोटेड कि इसमें कौन कौन से पॉइंट बहुत नोट करे जाने चाहिए, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट नोट होगा वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो मैं इसमें एक कैंडल बना देता हूँ, ये वाली, दैट विल हेल्प यू। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट वेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले आपको ना इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है आपको वो इंडिकेट करता है। तो जो आपका लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला आपका लोएस्ट पॉइंट है, विच इज द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, और अगर आप इसमें लॉजिक देखोगे तो क्या हुआ है बेसिकली, अगर आप इस कैंडल्स को समझोगे तो क्या हुआ है, यहां पे किसी ने सेल स्टार्ट करा, यहां पे सेलिंग हुई, यहां सेलिंग हुई, यहां सेलिंग हुई, सेलिंग करते 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 सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो यहां पर आकर यहां से सेलिंग और ज्यादा नीचे नहीं जा रही है। दैट मीन्स कि यहां पे सेलर्स एक्टिव है, दैट मीन्स कि यहां पे सेलर्स एक्टिव है, और ऐसा नहीं है कि यहां पे बायर्स नहीं है, यहां पे बायर्स भी है, बट सेलर स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बायर्स। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपके सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि सप्लाई अगर ज्यादा होती है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तब सिक्योरिटी का प्राइस डाउन जाता है। और जब डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो बेसिकली क्या होता है, आपकी जो सिक्योरिटी का प्राइस है अप है। तो अगर आप इस पैटर्न को समझोगे तो आपको समझ आएगा कि इस सिक्योरिटी का प्राइस यहां पे नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है सिक्योरिटी का प्राइस, दैट मीन्स कि यहां पे सप्लाई ज्यादा है, और जब सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर जा रहा है इस लेवल पे, तो देखोगे कि यहां पे डिमांड ज्यादा है। और अगर दोबारा से यहां से सिक्योरिटी का प्राइस नीचे जा रहा है, तो यानी कि यहां से अगेन सप्लाई ज्यादा है। पर अगर यहां से अगर आप देखोगे दोबारा से जब ये ऊपर की साइड जा रहा है, यानी कि यहां पे आपकी अगेन डिमांड ज्यादा है। तो अब बेसिकली ये क्या पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, अगर इस पैटर्न को मैं अगर यहां से इन सारी चीजों को रिमूव कर दूं, लेट मी रिमूव दिस वन। देखो सबसे पहले आपको इसमें इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक बेसिकली क्या हुआ है कि यहां से किसी ने, जैसे मैंने आपको बताया, सप्लाई हुई यहां पे, यानी कि सप्लाई ज्यादा है। बट इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखोगे, यहां पे आपके बायर्स एक्टिवेट हुए, मतलब कि ये जो आपका एरिया है ये बेसिकली आपका बाइंग एरिया है। यहां से बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने क्या करा, यहां पे सिक्योरिटी के प्राइस को वो ऊपर की साइड ले गए। तो यहां से बायर्स ऊपर लेके गए, मतलब कि यहां पे बायर स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सप्लाई, मतलब कि सेलर से ज्यादा यहां पे बायर स्ट्रॉन्ग है। और इस एरिया में अगेन सप्लायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बायर, तभी सिक्योरिटी का प्राइस नीचे आया है। बट अगेन जब सिक्योरिटी का प्राइस यहां पे नीचे आया है, तो बायर्स दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं। जो बायर्स यहां पे पहले बैठे थे, वो बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो बायर्स यहां से नीचे लेके नहीं जाने पड़े। तो दैट मीन इसको आप एक सपोर्ट एरिया भी कह सकते हो, आप इसको एक सपोर्ट एरिया भी कह सकते हो, आप इसको बाइंग एरिया भी कह सकते हो, और आप इसको एक ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि यहां से सिक्योरिटी का प्राइस नीचे नहीं जा रहा, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे। तो फर्स्ट टाइम जो बायर्स ने डिफेंड करा है, जो फर्स्ट टाइम बायर्स जीते हैं, वो बेसिकली आपके इस लेवल पे बायर्स यहां से जीते हैं, और बायर्स ने सिक्योरिटी के प्राइस को ऊपर लिया, यानी कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और दोबारा से जब सेलिंग आई है वो यहां पर आया, तो बायर्स ने दोबारा से, तो अगर आपको जो एंट्री मिलेगी वो बेसिकली आपको क्या होगा कि सबसे पहले जब सेलिंग स्टार्ट हुई है, सेलर नीचे आए, बायर्स ने एक्टिवेट करा, तो अब आपको एक ये जोन मार्क कर देना है कि ये एक बाइंग एरिया है।
क्योंकि तभी तो जब एक इतनी देर से सेलिंग हो रही है, सिक्योरिटी का प्राइस नीचे कर रहा है, गिर रहा है, तो यहाँ पे जब बायर्स एक्टिव हुए तो बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो सिक्योरिटी का प्राइस को ऊपर लेके जा पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक एरिया स्ट्रॉन्ग है। अब आपको वेट करना है कि जब दोबारा से उसी एरिया पे सेलर्स आते हैं, दोबारा से उस कैंडल जब टच करती है, तो वहां पे जो बायर्स का रिएक्शन कैसा है, बायर्स का रिएक्शन पॉजिटिव है या बायर्स का रिएक्शन नहीं है। अगर बायर्स स्ट्रांग होंगे तो दोबारा से बायर्स यहाँ पे इसको नीचे नहीं लेके जाने देंगे। तो अगर आप देखोगे तब दोबारा से सिक्योरिटी का प्राइस यहाँ से नीचे आया है, तो बायर्स दोबारा से यहाँ पर आया, तो आपको इस कैंडल में यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। तो ये बेसिकली आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो एरिया है, इस एरिया के नीचे आपका बनता है बेसिकली ये सब ये आपका बनता है बेसिकली आपका स्टॉप लॉस। यहां पे आपका बन गया स्टॉप लॉस। और जो आपका टारगेट है, तो आपको टारगेट वहीं पे लगाना है जहां से आपकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप देखोगे सेलिंग आपकी इस लेवल पे स्टार्ट हुई थी, तो आपका जो टारगेट है वो बेसिकली आपका ये एरिया जो रहेगा वो टारगेट है। तो अगर आप लॉजिक देखो तो लॉजिक सिंपल सा यही है इसमें कि बायर्स यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स बाइंग बहुत ज्यादा हो रही है। तभी तो उन्होंने फर्स्ट टाइम एक, अगर देखो अगर एक चीज नीचे गिर रही है और उसको कोई कैच कर लेता है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ एक्टिवेट है, कुछ बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, पर सेलर दोबारा लेके जा रहे हैं, फिर बायर्स ने ऊपर लेके गया। तो आपको यहाँ पे जब दोबारा से एक पॉजिटिव कैंडल मिले, तो आपको ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और आपको आराम से इसमें ऐसे सेटअप देखने जिसमें आपको आसान से एटलीस्ट आपको 1:2 या, और आई वुड से एटलीस्ट आपको ऐसे सेटअप देखने जिसमें 1:3 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। दैट मीन्स कि आप जब अगर आप स्टॉप लॉस हिट करो तो आप ₹1 का करो, पर जब आप टारगेट हिट करो तो आपको जो रिवॉर्ड मिले वो बेसिकली आपको 2 या 3 का होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखो, अगर आपने ऐसे 10 ट्रेड सेटअप लेते हो और जिसमें आपका 50% एक्यूरेसी आती है, ठीक है, अगर 50% एक्यूरेसी आती है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जब आप 5 बार हारे तो आप ₹1 हारे, यानी कि आप ₹5 हारे। और जब आप जीते तो आप 5 बार जीते और आप जीते बेसिकली ₹2 पर ट्रेड में। अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:2 है तो आपने 10 कमाए, तो आपका नेट टू नेट आपका क्या हो गया, नेट टू नेट आपका बेसिकली हो गया ₹5 आपका प्रॉफिट हो गया। और अगर मैं बात करूं कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:3 का है, तो उस सिनेरियो में आपकी अगर एक्यूरेसी 50% या अगर आपकी मैं कहूं कि अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी आ रही है, तो स्टिल यू कैन मेक मनी। हाउ, अगर आप जैसे कि 40% आपकी एक्यूरेसी आई, यानी कि जब आप जीते 4 बार जीते, हारे तो आप 3 बार, अगर जीते तो 4 बार जीते, और अगर आपने लॉस करा तो आप 6 बार हारे। जब आपने 6 बार लॉस करा तो आपने ₹1 लॉस करा, जिसमें आपके ₹6 का लॉस हुआ। और जब आप जीते तो आप 4 बार जीते, बट आप जीते हर ट्रेड में ₹3, तो आप जीते कितने, ₹12। तो अगर आप देखोगे अगेन आप ₹6 आप प्रॉफिट में हो। तो आपको ऐसे सेटअप ढूंढने होंगे जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 हो, 1:3 हो, आपको ऐसे। तो अब आपको मैं बेसिकली चार्ट्स पे लेके चलता हूं और मैं आपको इसमें एक हाई प्रोबेबिलिटी के भी बारे में बता देता हूं सबसे पहले, जिससे आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो सेटअप है वो हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि देखो मैंने आपको जो यहां पर बताया है, अगर मैं आपको एक बात करूं, जो पर्टिकुलर मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, दिस वन, ये वाली अगर मैं कैंडल की बात करूं, आपको इस कैंडल पे बहुत फोकस करना है कि ये कैंडल आपको क्या कहना चाह रही है। देखो यहां पे ना 3-4 तरह की कैंडल बन सकती है। सबसे पहले जो आपकी कैंडल बन सकती है वो बेसिकली आपकी बन सकती है एक नॉर्मल, आपकी बन सकती है एक बुलिश कैंडल इस तरह की। एक आपकी हो सकता है कि आपकी जो कैंडल बने वो बेसिकली डोजी बने, और हो सकता है कि आपकी जो कैंडल बने वो बेसिकली आपकी जो बने इसमें जो बॉडी हो वो बड़ी हो, और जो इसका विक हो वो बेसिकली नीचे बढ़ा हो। और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जो कैंडल है वो आपकी ऐसे बनी और जो विक है दोनों में हो। और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस सिनेरियो पे जो कैंडल बनी, मैं ये ग्रीन कैंडल के लिए कर रहा हूं, जो कलर मैं वैसे रेड यूज कर रहा हूं, बट इसको ग्रीन यानी कि बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। तो और हो सकता है कि आपकी जो कैंडल बने वो इस तरह से बने और आपका जो विक हो वो आपका ऊपर की साइड बढ़ाओ।
अब आपको इन सारी कैंडल्स के बारे में समझना होगा कि आपकी कैंडल्स क्या कहना चाह रही है, और अगर आपने सही कैंडल पे एंट्री करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी कैसे। अगर मैं फर्स्ट कैंडल की बात करूँ, फर्स्ट कैंडल बेसिकली आपको डिनोट जो कर रही है, वो आपको डिनोट कर रही है कि जो ओपन, जो ये मतलब ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, मेक श्योर कि मैं इसको लिख देता हूँ, ये ऑल आर ग्रीन कैंडल, यानी कि ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, मैं कलर चाहे वैसे पिंक यूज कर रहा हूँ, बट ये ग्रीन कैंडल है, मेक श्योर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो ओपन प्राइस है, वो जो ओपन प्राइस है वो ये वाला प्राइस ओपन है, नीचे वाला प्राइस ओपन है, और ये वाला आपका क्लोजिंग प्राइस है। दैट मीन्स कि ओपन हुई यहां पे और जो क्लोजिंग हुई है वो यहां पे। अगर आप देखोगे तो मान लो 100 रुपए की ओपन हुई थी, 100 रुपए का सिक्योरिटी का प्राइस है, 110 में गया। ये आपको बुलिश दिखा रही है कि यहाँ पे हर सेटअप पे आपके बायर्स एक्टिव है, आपके बायर्स 100 में भी एक्टिव है, 105 में भी एक्टिव है, क्योंकि बायर्स नीचे जाने नहीं दे रहे सिक्योरिटी का प्राइस। मतलब कि यहाँ पे बायर्स आपके बहुत ज्यादा एक्टिवेट हैं और आपके प्राइस को नीचे लेके जाने नहीं दे रहे। बट अगर आप सेकंड में देखोगे तो जो इसकी बॉडी है वो बॉडी नहीं है, बेसिकली डोजी है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे मान लो 100 रुपए की ओपन हुई, सिक्योरिटी का प्राइस 110 तक गया, यहाँ तक गया, पर यहाँ पे सेलर्स बहुत एक्टिव थे, सेलर्स ने फिर दोबारा से नीचे करा और नीचे करते करते वो 90 पे आए, पर यहाँ पे बायर्स दोबारा एक्टिवेट हो गए और बायर्स यहाँ पे लगे। तो यहाँ पे ये इनडिसीजन कैंडल को डिनोट कर रही है। इनडिसीजन कैंडल मीन्स कि आपके ना ही यहाँ पे इसमें बायर्स एक्टिवेट है ज्यादा, मतलब कि बायर्स और एक्टिव दोनों है, आप ये कह सकते हो कि बायर्स भी एक्टिवेट है, सेलर्स भी एक्टिवेट है, बट इसमें आपका कोई डिसीजन नहीं है, बायर्स भी जीत रहे हैं, सेलर्स भी जीत रहे हैं। बट अगर अब मैं ये बात करूं कि जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर आप नेक्स्ट कैंडल में देखोगे तो यहाँ पे ओपन यहाँ पर हुआ है, बायर सेलर्स ने नीचे लेके जाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे बायर्स जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हुए और बायर्स ने अगेन सिक्योरिटी के प्राइस को ऊपर लेके गए और यहां से फिर उसको नीचे नहीं आने दिया। यानी कि बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स ने कोशिश करी बट सेलर फेल हो गए, यहाँ पे मतलब डिनोट कर रहा है कि सेलर फेल हुए। और अगर इस कैंडल में देखोगे, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए, यहां तक गया, बायर्स ऊपर तक गए, पर सेलर एक्टिवेट, सेलर ने नीचे करा और यहाँ पे भी नीचे गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्ट्रॉन्ग तो है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एट द एंड ऑफ द डे बायर्स जीत रहे हैं। बट यहाँ पे सेलर्स भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, क्योंकि सेलर्स ने सिक्योरिटी के प्राइस को नीचे करा है। बट अगर आप इसमें देखोगे तो क्या हुआ है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, सेलर बायर्स ऊपर तक लेके गए, पर सेलर ने बायर्स ने ऊपर लेके जाने की कोशिश करी, पर सेलर फिर आ गए और सेलर ने फिर नीचे सिक्योरिटी के प्राइस को करा। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कैंडल इसमें जो दिख रही है वो बेसिकली आपकी ये वाली कैंडल है। द रीजन क्यों, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहला जो इसका रीजन है स्ट्रॉन्ग होने का, इसमें यह दिखा रहा है कि सेलर्स जो है वो बेसिकली फेल हुए हैं। मतलब कि जब सेलर्स फेल होंगे तो बायर्स आर विनिंग। तो आपको बुलिश सेटअप देख रहे हो तो आपको ऐसा सेटअप देखना है जिसमें बायर्स ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे देखोगे तो यही हुआ है आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बायर्स ने यहाँ पर ओपन हुए, सेलर्स ने नीचे लेके जाने की कोशिश करी, बट बायर्स दोबारा से एक्टिवेट हुए और बायर्स ने ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स आए नहीं पे। दैट मीन्स कि जो इस वाले पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे बायर्स है, तो जब सिक्योरिटी का प्राइस जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ पर दोबारा से, तो प्रोबेबिलिटी है कि बायर्स डायरेक्ट ऊपर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है ही नहीं, क्योंकि बायर्स यहाँ पे जीत रहे हैं, तो आपकी इसलिए ज्यादा है। पर अगर आप अदर कैंडल में देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, इसमें भी सेम सिनेरियो हुआ है, बट इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई सेलर्स फेल नहीं हुए, बट इस पर्टिकुलर कैंडल में आपके सेलर फेल हुए। तो जहां पे सेलर फेल होते हैं वहां पे बाइंग फोर्स ज्यादा है। तो अगर आपको कोई ऐसा सेटअप मिले जिसमें अगर आपको ऐसी, अगर एक, इसको हम बोलते हैं बेसिकली हैमर टाइप कैंडल, अगर आपको हैमर कैंडल मिलती है और फिर हैमर कैंडल का अगर ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब कि इसके टिप ऑफ, जो इसका टिप है, जो सबसे ऊपर का पार्ट है, अगर उसको थोड़ा सा भी ब्रेकआउट होता है, सो यू कैन टेक अ एंट्री, और जो इसका लो है, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, वो आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका सेम वही होगा जो जहां से आपकी सेलिंग स्टार्ट हुई है। अब मैं आपको इस पैटर्न को मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाता हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपका स्टॉप लॉस होगा और कैसे आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देख रहे हैं। तो चलो चलते हैं निफ्टी की तरफ। मैं अपना ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में आपका ग्रीन एंड रेड कैंडल में ही होता है, तो लेट मी गो अहेड एंड ओपन ट्रेडिंग व्यू and let me remove this all
और अगर अभी तक आपको इस वीडियो को समझ आ रहा हो तो मेक श्योर गाइस इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ऑल पैटर्न्स पे ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सब पे हम वीडियो बनाते हैं, जिससे कि इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हो, आप वॉच करते रहते हो, तो 6 महीने आगे देखना आपके पास कितना आपकी ट्रेडिंग में आपका चेंज आएगा। आपको बेसिकली, क्योंकि हम आपको सेटअप नहीं बता रहे, हम आपको इसमें ये बता रहे हैं कि आपको कैसे आपको सेटअप ढूंढना है जिसमें आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दे, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टू गेट अ हाई प्रोबेबिलिटी। आपको सेटअप तो बहुत मिलेंगे, एक ही पर्टिकुलर पे आपको सेटअप बहुत मिलेंगे, बट आपको सेटअप उस सेटअप पे काम करना है जिसमें आपकी विनिंग रेशियो आपका ज्यादा है, क्योंकि अगर आपका विनिंग रेशियो अगर ज्यादा होगा ना तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो मैं निफ्टी का मैंने चार्ट खोल लेता हूं, और ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया। और एक चीज और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप जितने टाइम ड्यूरेशन ज्यादा पे जाओगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मतलब कि अगर आप 1 महीने का चार्ट देख रहे हो और अगर आप 1 दिन का चार्ट देख रहे हो, तो आपकी जो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी वो आपके 1 महीने के चार्ट में आएगी, क्योंकि लॉन्गर टाइम में क्या होता है कि नॉइज नहीं होती, और नॉइज नहीं होती तो पैटर्न आसानी से फॉर्म होता है और उसके बेसिस पे आप ट्रेड सेटअप ले सकते हो। तो देखो, अगर आप यहां पे देखोगे, मैंने निफ्टी का ही चार्ट खोला है, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी, आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आपको यही सेटअप 1 दिन के चार्ट पे भी दिखाऊंगा, और आपको यही सेटअप मैं 1 महीने के चार्ट पे भी दिखाऊंगा। और आप एक्यूरेसी देखोगे ना, तो जितना लॉन्गर ड्यूरेशन में जाओगे उतनी ज्यादा होगी। बट ये सेटअप आपका 5 मिनट में भी काम करेगा, 10 मिनट में भी काम करेगा, 15 मिनट में भी काम करेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढने। तो मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप निफ्टी के चार्ट में यहां पर देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल पे, और मैं आपको एक चीज और भी बता दूंगा इसमें कि आपको और अगर ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप इसमें बेसिकली ईएमए यूज कर सकते हो, जिसे मूविंग एवरेज बोलते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट को देखोगे तो यहां पे मैंने डेली का चार्ट लगा रखा है, और ये बेसिकली मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, जिसमें आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो आसानी से। अब मैं सबसे पहले एंड में जाता हूं और उसमें देखता हूं कि ये चार्ट कैसे काम कर रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर इसको देखोगे, यहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया से सेलिंग स्टार्ट हुई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, यहां तक। ये आपकी बेसिकली सेलिंग यहां पे हुई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बायर्स ने यहां पे अटेम्प्ट करा है, और बायर्स ने इसको यहां पे इतना आगे लेके गए। अब क्या हुआ है उसके बाद, दोबारा से मैंने जैसे आपको बताया था कि यहां पे कहीं सेलर हो सकते हैं, इस एरिया में कहीं पे भी सेलर्स ने दोबारा इसको नीचे लेके गए। अब उसके बाद देखोगे तो जो बाइंग अटेम्प्ट हुआ है वो इस वाली कैंडल पे हुआ है, और आपको अगर देखोगे बाइंग इसमें हुआ है। मैंने आपको बताया था कि आपको बाइंग सेटअप ऐसा नहीं है आपको बहुत बार मिलेंगे, बट आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम करना है। अब देखो, जो फर्स्ट कैंडल है जी, ये वाली, अगर मैं इसको बात करूं तो ये आपकी बेसिकली डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल मतलब कि जो आपका ओपन है और जो आपका क्लोज है वो बेसिकली इक्वल है। मतलब कि ओपन भी इतने पे हुआ है, क्लोज भी इतने पे हुआ है। जो हाई गया है वो आपका ये वाला हाई पार्ट है कि यहां तक सिक्योरिटी का प्राइस गया है, और जो लो गया है वो ये वाला गया है कि आपका यहाँ पे लो सिक्योरिटी का प्राइस है कि इतना। मतलब कि 100 रुपए में ओपन हुई, 110 तक गई, फिर 90 तक गई, बट 100 में ही ये क्लोज हो गई। यानी कि यहाँ पे ना विनर्स जो बायर्स और जो सेलर्स हैं बेसिकली, उसमें स्ट्रॉन्ग फाइट है उनके बीच में। तो ना ही बायर्स जीत रहे हैं ना ही सेलर्स जीत रहे हैं। बट अगर आप बुलिश सेटअप ढूंढ रहे हो तो आपको ऐसा जगह देखनी है जहां पे आपके सेलर फेल हो और बायर्स आपके जीते। तो अगर आपने इसमें डोजी कैंडल में अगर आप एंट्री करते, ये वाली जो कैंडल की फॉर्मेशन है, आपको ये वाली कैंडल पे, लेट मी रिमूव दिस वन सो दैट आपको क्लियर विजिबल हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा चार्ट के पैटर्न को बढ़ा देता हूँ। वेट अ मिनट। ओके, और लेट मी गो अहेड एंड लेट मी जस्ट मेक अ लिटिल लॉन्गर। सब रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये आपके लिए, मेरे हिसाब से आपके लिए पूरा क्लियर विजिबल होगा। तो अगर आप सबसे पहले देखोगे इस पर्टिकुलर पैटर्न को, जो डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्म कर रहा है, यहाँ से आपके सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स ने नीचे लेके गए, फिर बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ तक बाय, फिर सेलर नीचे आए, और अब आपको 2 बार यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है और आपको यहाँ एंट्री मिल रही है। मैंने आपको ये बताया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम करना है।
अगर आप डोजी पे एंट्री करते हो, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डोजी कैंडल, और मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये आपकी डोजी है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ना कि यहाँ बायर जीत रहे हैं ना ही सेलर जीत रहे हैं। तो आपको ऐसे सेटअप पे काम नहीं करना। बट अगर आप दोबारा से जो नेक्स्ट कैंडल है, अगर आप इसको देखोगे तो अब इसमें क्या हुआ है, मैं इसको भी कर देता हूं। इस कैंडल में बेसिकली क्या हुआ है कि आपका जो ओपन हुआ है वो हुआ है नीचे, और जो क्लोज हुआ है वो हुआ है बेसिकली आपका ऊपर की साइड, यानी कि नीचे ओपन हुई, सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर बढ़ा है। दैट मीन्स कि बायर्स आपके स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो सेलर नीचे लेके जाने की कोशिश करिए, पर एट द एंड ऑफ द डे बायर्स यहाँ पे जीत रहे हैं। तो आपका इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपको एंट्री ले सकते हो। पर इसमें सेलर फेल नहीं हुए, आपके सेलर यहाँ पर इस पर्टिकुलर अगर आप पॉइंट पे देखोगे तो आपके सेलर्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सेलर्स हैं, बट आपके बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सेलर। सेलर है बट बायर्स फिर भी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका एंट्री पॉइंट था और ये आपका फर्स्ट टारगेट था। और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको आराम से 1:2 का आपको इसमें सेटअप मिल रहा है, जो आपका होगा 1:2 का आपका इसमें ट्रेडिंग सेटअप था। और आपको इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो बेसिकली जिसे बोलते हैं, और इसमें आप जीत गए हो। ठीक है, अब मैं आपको और बैक टेस्टिंग करता हूँ। ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली अगर आप देखोगे, आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इससे मतलब अपने ट्रेडिंग व्यू के या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, आप बेसिकली जाके उसको देखना। ये जो आपकी जो डेट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि डेली का चार्ट है ना ये, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपकी लगी हुई है 13 मार्च। अगर आप देखोगे ये 10 मार्च से, और ये आपका हुआ है 5 अप्रैल तक, मतलब 10 मार्च से 5 अप्रैल में ये फाउंड हुई है, क्योंकि हम डेली का चार्ट पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये सेम सेटअप मिलेगा और आप इसमें एंट्री लेते हो तो आप यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब मैं आपको इसमें सेकंड आपको मैं और बैक टेस्टिंग करते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप कितनी बार हार रहे हो, कितनी बार आप जीत रहे हो। तो सेकंड चलते हैं दोबारा से, लेट मी गो बैक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और मैं आपको एक चीज भी एट दी लास्ट ऑफ द वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करोगे ना तो आपकी जो साइकोलॉजी है उस पर बहुत असर पड़ेगा। देखो, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं इसमें, इस वाले पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं हुई है। देखो यहाँ पे सेलिंग हुई दोबारा से, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, सेलिंग दोबारा हुई, और आपके देखो कि बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए। और अगर आपका देखोगे यहाँ पर आपका होना था, यहाँ पे आपका टारगेट था, और बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस था, ये आपका एंट्री पॉइंट था, और आपका यहाँ पे आपके हो गया फेल, ये आपका हो गया फेल पैटर्न। आप मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप हर बार जीतोगे, आप लूज भी करोगे, आप विन भी करोगे, बट आपको जो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कि आप ज़्यादा बार जीतो, कम बार हारो। और अगर आप जीतो तो ज़्यादा जीतो, हारो तो कम, क्योंकि ट्रेडिंग में 100% सक्सेस कहीं नहीं होती। समटाइम यू विल लूज, समटाइम यू विल मेक मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसे पैटर्न पे काम करना है जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो। अगर मैं आप यहाँ पे दोबारा से चलते हैं, अगर इस पैटर्न को देखो, अगर आप इस पैटर्न को दोबारा से देखोगे, नेक्स्ट कैंडल में अगर हम चलते हैं, ये आपका सेलिंग हुई है इस पे, यहां से आपकी बाइंग अटेम्प्ट हुआ है, यहां से फिर सेलिंग हुई है, और यहां से फिर इस कैंडल पे बाइंग अटेम्प्ट हुआ है। आपका ये स्टॉप लॉस था, ये आपका एंट्री पॉइंट था, और ये आपका बेसिकली टारगेट था। और अगर आपने एंट्री ली होती तो आपको अगेन आपको आराम से 1:2 का आपको प्रॉफिट हो जाता, जिसमें आपका रिस्क 1 था, प्रॉफिट 2 था, तो आप 2 बार इसमें जीते हो। अगर हम बैक टेस्टिंग करते हैं, और मैं आपको एक और दिखाता हूं जिसमें मैं आपको ये 1 मिनट का दिखा रहा हूं, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखाता हूं कि ये पैटर्न काम करता है नहीं करता, जिससे कि आपको पता चलेगा। और मैं 5 मिनट के चार्ट्स पे अगर जाता हूं, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया,
और लेट मी गो एड एंड ओपन इट कि अगर हमें कोई यहाँ पे एंट्री दिखे तो देखो, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं इस वाले पर्टिकुलर, अगर आप इस चार्ट को देखोगे, देखो यहाँ से आपकी सेलिंग स्टार्ट हुई है, फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से फिर सेलर आए हैं और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, और आपका जो टारगेट था वो ये वाला था, ठीक है। बट मैंने आपको बताया कि अगर आप इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री लोगे, यहाँ स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री पॉइंट, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड ही मैच नहीं कर रहा, तो आपको ऐसे सेटअप तो इग्नोर करने हैं। ऑल्दो इस सेटअप में आप लूज भी कर रहे हो, बट आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवरेबल नहीं है। आपने यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ आपका एंट्री पॉइंट है, और ये आपका इतना पास टारगेट है, तो आप इसमें आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको ऐसे सेटअप पे काम करना है जिसमें आपको प्रॉफिट हो तो आपका 1:2 और 1:3 का हो, और अगर आपका लॉस हो तो आपका 1:2, लाइक मतलब आपका लॉस हो तो 1 का हो, बट जीतो हो तो आप 1:2 1:3 में जीतो। तो अब मैं आपको और बैक कराता हूँ जिसमें आपको एंट्री मिली हो प्रॉपर तरीके से। देखो, अगर मैं इस वाले पैटर्न की बात करूं, यहां पे अगर आप देखोगे, ये आपकी यहां पर सेलिंग हुई है, यहां पे आपकी बाइंग हुई है, यहां पे आपकी दोबारा सेलिंग हुई है, और यहां पे आपका स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट एंट्री पॉइंट, और ये बेसिकली आपका जो है ये आपका बनता है बेसिकली आपका टारगेट पॉइंट। तो आपको आराम से अगर इसमें देखोगे तो इसमें भी आपको 1:2 का आपको टारगेट नहीं दिख रहा, क्योंकि ये छोटा है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी थी। बट मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगर आप सेटअप पे लेते हो तो प्रॉफिटेबल होते, बट आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको ऐसे ही सेटअप पे काम करना है जिसमें आपका मिनिमम आपको 1:2 का आपको टारगेट मिले। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो आपका पेशेंस। अगर आप पेशेंट रहोगे कि आपको जब भी डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन मिली, अगर आप एंट्री लेते रहोगे तो यू कैन नॉट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपको ऐसे सेटअप ढूंढने हैं जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवरेबल हो, और आप उसमें एंट्री करो, और उसके हिसाब से आपको आराम से प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपको दोबारा से एक सेटअप दिखाता हूँ। अगर आप इस सेटअप पे देखोगे, यहाँ से आपकी सेलिंग हुई है स्टार्ट, यहाँ से बाइंग हुई है, यहाँ से, और अगर आप देखोगे, अगर मैं इस पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ से आपकी सेलिंग हुई है, यहाँ से आपकी बाइंग हुई है, यहाँ से आपकी दोबारा सेलिंग हुई है, और आप देखोगे तो दोबारा से आपको यहाँ स्टॉप लॉस है, ये आपका एंट्री पॉइंट था, और आपको इसमें 1:2 का आपको टारगेट यहाँ पे चाहिए था। तो अगर आपको यहाँ पे एंट्री करते तो आराम को आपको यहाँ से 1:2 का आपको टारगेट आसानी से अचीव हो रहा है। तो आपको एटलीस्ट ऐसे सेटअप ढूंढने हैं जिसमें आपको एटलीस्ट 1:2 का टारगेट हो, और जब आप जिस भी कैंडल में एंट्री करो तो कोशिश करो कि आपकी जो नीचे की साइड हो विक ज़्यादा हो। अगर आप बुलिश हो, उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपके एक कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके सेलर्स फेल्ड हुए हैं। या आप ऐसे कैंडल पे काम करो जिसमें आपका, अगर आप अगर बुलिश हो तो जिसमें आपकी बॉडी और विक जो है, आपकी बॉडी मतलब ऊपर की साइड ना विक नहीं होनी चाहिए। अगर जितनी ऊपर की साइड विक कम होगी ना तो वो दिखाएगा कि सेलर्स कम स्ट्रॉन्ग है, और आपकी जितनी नीचे की साइड विक आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना, विक होगी, वो उतना दिखाएगा कि आपके बुलर्स जो बुल्स हैं वो ज़्यादा आपके एक्टिव हैं। ठीक है, मैं और दिखाता हूँ आपको। और यही आपका, और इसमें सबसे पहले जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप जिस भी पैटर्न में एंट्री करो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जब आपका फर्स्ट टाइम जब आपकी सेलिंग होती है तो उसका जो लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है और जब बायर्स यहाँ से ऊपर गए हैं, पर जब दोबारा से सेलिंग स्टार्ट हुई है तो इस ये जो पॉइंट है इसका लो जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो लो ब्रेक हो गया, उसके बाद अगर आपको एंट्री मिल रही है तो वो तो आपका डब्ल्यू पैटर्न इनवैलिडेटेड हो गया। दैट मीन्स कि आपके लॉ से नीचे चले जा चुकी है। तो अगर आपको वो पैटर्न दोबारा से ऊपर भी जा रहा है तो वो आपका एंट्री पॉइंट सही नहीं था, मतलब कि आपने अपने रूल्स ब्रेक करे। अगर आप रूल्स ब्रेक करके ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको एक बार प्रॉफिटेबल हो भी जाओ, 2 बार आपका ट्रेड सेटअप काम भी करे, बट अगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखोगे तो आप लॉस में जाओगे। तो आपको कोशिश करना है कि आपको लो पे आपको बेसिकली इससे लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जब टारगेट पे आपका जब आए तो आप अपना टारगेट अपना बुक करो। आपको वेट नहीं करना कि इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो और ऊपर चलेगा, नहीं। आपको सिस्टमेटिक वे से करना है कि आपका लॉस है तो 1 रुपये का है, अगर आपका प्रॉफिट है तो 2 रुपये का है, और आपको 10 ट्रेड लिए या 20 ट्रेड लिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ज़्यादा बार जीत रहे हो, अगर आपकी 50% भी एक्यूरेसी है और आप 2 रुपये जीत रहे हो, 1 रुपये हार रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और सेम गोस विद द एम पैटर्न।
एम पैटर्न में क्या डिफरेंस है कि जो डब्ल्यू पैटर्न था इसमें यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट थे, सेलिंग हो रही थी पहले। एम पैटर्न में क्या है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, तो पहले बाइंग हो रही है, मतलब ऑपोजिट हो रहा है। फिर यहाँ पे सेलर्स आए हैं तो सेलर नीचे लेके जा रहे हैं, और फिर बायर्स आ रहे हैं दोबारा से ऊपर लेके जा रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे सेलर दोबारा आते हैं, तो सेलर यहाँ से आपके पैटर्न को नीचे लेके जा रहे हैं। तो आपको बस ऑपोजिट है डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न। अगर आप डब्ल्यू पैटर्न को समझ गए तो आपका एम पैटर्न भी समझिए, बट आपको बस ऑपोजिट करना है। जहां पे आप सेलर ढूंढ रहे हो वहां पे आपको बाइंग ढूंढनी है, जहां पे आप बाइंग ढूंढ रहे हो आपको सेलिंग देखनी है, जहां पे आपके सेलर स्ट्रॉन्ग है एम पैटर्न में आपको ऐसे देखना है कि वहां पे आपके बायर स्ट्रॉन्ग हो। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, और आपको अगर आप इस पे बैक टेस्टिंग करोगे तो यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स में आपको जो बताने जा रहा हूं, जिसमें जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो आपके लिए थोड़ी सी ट्रेडिंग जर्नी और इजी हो जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान करना है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या है बेसिकली कि आप यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप। ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी एंट्री ले रहे हो। आपका लो ब्रेक हो गया नीचे का तो आपने एंट्री ले ली, और आपको कोई डोजी कैंडल मिल गई तो आपने एंट्री ले ली। नहीं, आपको वेट करना होगा। आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम करोगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने सेटअप पे कम से कम 100 बार ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ट्रेड 100 बार लोगे ना एक ही सेटअप पे, तो आपको बेसिकली वो सेटअप का ना इन एंड आउट आपको समझ आएगा कि वो सेटअप कब काम करता है कब काम नहीं करता। आपके सेटअप सारे काम करते हैं, बट आपको ये देखना होगा कि आपका जो सेटअप है वो कब काम करता है कब काम नहीं करता, तो आपको वो भी देखना होगा। और अगर इसमें आप एक चीज ऐड करना चाहो तो आप इसमें 5 EMA ऐड कर सकते हो, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वो भी आपका 5 वाला होना चाहिए बेसिकली। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड करके। तो अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाओगे, ये आपका इंडिकेटर्स में गए, यहाँ पे मैंने लिखा EMA, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपने उस पर क्लिक करा, और इसमें आपको सेटिंग चेंज करनी होगी क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है वो 9 है, 9 का EMA लगा हुआ है। आप सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पे आपने इसको 5 पे करा, और अब आपका यहाँ पे 5 EMA का ये सेटअप हो गई। तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप बुलिश ट्रेंड ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेंड ढूंढा कि यहाँ पे पहले सेलिंग हो रही है, फिर यहाँ से बाइंग हुई है, फिर यहाँ पे सेलिंग हुई है, पर जब दोबारा से जब बाइंग हुई है और आपकी जो 5 EMA की, फॉर एग्जांपल आपकी 5 EMA की लाइन ऐसे जा रही है, और जब ये वाली जो कैंडल बनी, जब ये 5 EMA को ब्रेकआउट कर देती है साथ में, और यहाँ पे आपकी विक स्ट्रॉन्ग है, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, टारगेट, अगर आपको इस तरीके का अगर आप 5 EMA को भी आप ऐड कर देते हो तो आपकी जो सेटअप है वो और ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एक चीज़ डिनोट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो बेसिकली आपका बुलिश हो चुका है। मतलब कि ये 5 EMA को भी ब्रेकआउट कर दिया इसने, साथ ही साथ जो प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं करा, और साथ ही साथ आपको एक हैमर टाइप कैंडल बना रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना है, सो दैट विल हेल्प यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेक श्योर कमेंट करो इस वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करेंगे। एंड मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस से पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको सारी टेक्निकल रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी, दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो मेक श्योर डू सब्सक्राइब, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।